हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आज उसकी हम 4th क्लास देखेंगे। जो आज की क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। कि कंज्यूमर जब दो गुड्स को कंज्यूम करता है तो उस सिचुएशन में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास में किया था उसी से कनेक्ट करते हुए चलते हैं। हमने देखा था कि हमें क्या करना होता है, हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना पड़ता है। इसकी डेफिनेशन हमने समझ ली थी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है या वो लेवल होता है जहां पर कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, जितनी भी वो इनकम और खर्च करता है उससे जो उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उसके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, तो हमने देखा था इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो तरीके से निकाल सकते थे। पहला था हमारे पास कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी, और एक था ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल, ठीक है, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच कह सकते हैं। कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, अच्छा, ये कार्डिनल अप्रोच किसने दिया है? ये डेफिनेशन, ये मतलब कॉन्सेप्ट किसने बताया? ये बताया अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, हमारे अल्फ्रेड मार्शल साहब के अंग्रेज है, ब्रिटिशर्स अंग्रेज है, जिन्होंने हमें बताया कि कार्डिनल अप्रोच और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। दूसरा ये दिया जे.आर. हिक्स साहब ने। ठीक है, जे.आर. हिक्स भी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने हमें बताया कि ऑर्डिनल अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका और नाम दिया है, इसको यूटिलिटी अप्रोच भी बोला जाता है, यूटिलिटी अप्रोच, और इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, अभी तक जो हमारा अभी तक हमने करा वो डिस्कस, वो कार्डिनल अप्रोच करा है। कार्डिनल के अंदर हमने यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, रिलेशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देन फिर हम आते इसके अंदर जो हमारा मेन टॉपिक था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, और दूसरा था हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। ठीक है, टू कमोडिटी। तो हमने ये तो अपनी जो प्रीवियस क्लास थी पार्ट 3 में कवर कर लिया था कि जहां पर कंज्यूमर का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होगा, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ एक्स इक्वल होगा, तो वहां पर क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो अब जो हमारा मेन फोकस होगा वो किस पर होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको पूरा रफ कर देते हैं और इस टॉपिक पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 2 कौन सा हमारा पास? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो अब हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं, हमारे पास है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या कस्टमर सिर्फ एक गुड्स को ही कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए? नहीं, कंज्यूमर कभी भी एक गुड्स को कंज्यूम नहीं करता, वो एक गुड्स से ज्यादा वो कंज्यूम करता। बट हमें समझने के लिए क्या करा, एक गुड्स को भी लिया और दो गुड्स को भी लिया है, क्योंकि हम और ज्यादा भी कर सकते हैं।
उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए समझने के लिए हमने वन कमोडिटी लिया और टू कमोडिटी लिया कि जब कंज्यूमर अपना सारा का सारा इनकम एक गुड्स पे यूज करता हो या फिर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम दो गुड्स पे कंज्यूम करती हो। अच्छा, कभी भी कंज्यूमर जब अपनी इनकम को दो गुड्स पे कंज्यूम करेगा ना, तो उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इसी को हम, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी। इट मींस, इसका मतलब होता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ इनकम। मतलब अपनी इनकम को दो गुड्स पे बेस्ट तरीके से क्या करे, वो यूज करे। इसी को हमने क्या बोला, लॉ ऑफ इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी। आपको सिंपल सा समझना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी को हम लॉ ऑफ इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर कंज्यूमर एक से ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करके वांट को सेटिस्फाई कर रहा है और वो और इसके लिए वो अपनी इनकम को बेस्ट यूज करेगा दोनों कमोडिटी के लिए। ठीक है, दोनों गुड्स पर इनकम का बेस्ट यूज करेगा, ऑप्टिमम यूज करेगा। ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक और नाम देते हैं, इसका नाम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी होता है। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन में दे देंगे, या फिर एक और नाम इसका लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये अल्टरनेटिव नेम्स है। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक पर चल रहे हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी को हम बोलते किसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में लिखवाता हूं, फिर मैं उसके पॉइंट्स में बताऊंगा। तो हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, हमने बताया इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी या अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, एक ही बात है। हमने बोला एक कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन when ratio of marginal utility, MU, marginal utility of two commodity with respect to their price, respective price are equal and MU falls as consumption increases। ठीक है, हमने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, एक कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू देयर प्राइस आर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। अब मैं इसको पॉइंट्स में बता देता हूं। देखो पॉइंट्स में क्या हुआ, दो कंडीशन कैसी, पहली तो बोल सकते हैं कि marginal utility falls as consumption increases। जैसे जैसे आप कंजम्पशन इंक्रीज करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, कम होगा। इसी को मैं क्या कह सकता हूं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में तो यही होता है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन इंक्रीज करते हो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कम होता जाता है। तो यार तो मैं इसको बोल रहा हूं मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, या मैं हो सकता हूं लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाइड। ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाइड होना चाहिए। और दूसरी जो कि मेन कंडीशन है, कह रहा द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस क्या होना चाहिए, इज सेम
इन केस ऑफ both the goods, in case of both the goods। सिंपल सी चीज कह रहा था, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई, मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दोनों ये द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम। इस सेम का मतलब है इज सेम बोल सकता हूं या इज इक्वल इन केस ऑफ बोथ द गुड्स, दोनों केस में क्या होगा, इक्वल होने चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि क्या जैसे जैसे आप कंजम्पशन इंक्रीज करोगे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम होगा। दूसरा, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज इक्वल इन केस ऑफ बोथ द गुड्स, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई रेशियो प्राइस ऑफ वाई, ये प्राइस ऑफ वाई है, ठीक है। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो वो कंडीशन हमारे लिए क्या होगी, वो कंडीशन हमारे लिए होगी क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। सो अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको पहले टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि कौन सी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, ये सिर्फ मेल है, तो आपने उसको राइट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अब हम शेड्यूल बनाकर एंड देन डायग्राम बनाकर समझेंगे क्या होता है। तो हमने पहले क्या करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे या टेबल भी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो टेबल में हमने देखा, देखते हैं हम, ठीक है, टेबल के थ्रू समझते हैं हम। तो हम ये मानते हैं हमारे पास 6 यूनिट्स है, कितनी है यूनिट्स है हमारे पास, 6, 1 2 3 4 5 ही ले लेते हैं, ठीक है, स्पेस की कमी तो 5 ही ले लेते हैं। फिर हमने कहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन गिवन है। लेट्स अज्यूम प्राइस ऑफ एक्स ₹1 है, प्राइस ऑफ वाई भी ₹1 है। ऐसा हमने इसलिए करा ताकि हमें क्या हो जाए, ये इजीली समझ में आ जाए कि कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और टोटल इनकम कंज्यूमर की कितनी है, 5, टोटल इनकम है हमारे पास ₹5 समझने के लिए, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें गिवन होगी। अब हम देख लेते हैं कि जैसे जैसे हम एक्स के गुड्स को कंज्यूम करते आ रहे हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, एक्स को हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया हमने पिज्जा, और वाई को मान लिया हमने क्या, बर्गर मान लिया, ठीक है। तो जैसे जैसे पिज्जा 1 2 3 जब खाते हैं, पहले से 20 का मिला, दूसरे से 14, तीसरे से 12, फिर 7, फिर 5, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते आ रहे हैं सेटिस्फेक्शन हमारा क्या होता आ रहा है, कम होता आ रहा है। मतलब हमारी ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, पहली वाली कंडीशन, MU falls as consumption increases। जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होते आ रहा है, कम होते आ रहा है। अब मार्जिनल यूटिलिटी वाइज इसको भी कम करते हैं। इससे पहले का मिला 16, सेकंड से मिला 12, फिर 8, फिर 5, फिर 3, इसका भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये दोनों वैल्यू ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई। अब हम यहां पे क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 20 अपॉन में 1, क्योंकि हमने प्राइस ऑफ एक्स कितना लिया, 1 लिया, तो कितना जाएगा 20। ऐसे 14 अपॉन में 1, 14, 12 अपॉन में 1, 12, 7 अपॉन में 1, 7, 5 अपॉन में 1, 5। मतलब जो ये वैल्यू थी सेम वैल्यू क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी। फिर हम करते हैं ये भी ऐसे 16 अपॉन में 1, 16, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई 16, प्राइस ऑफ वाई 1, तो 16। ऐसे 12 अपॉन में 1, 12, 8 अपॉन में 1, 8, 5 अपॉन में 1, 5, और 3 अपॉन में 1, 3। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए इसको लाइन ड्रॉ करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये वैल्यूज दे रखे हैं, इसको भी मैं रेड इंक से कर देता हूं,
ठीक है, तो हमने हर वक्त, क्योंकि हमने प्राइस कितना माना है, प्राइस एक्स का भी 1 माना है, वाई का भी 1 माना है, तो मैं इनको अगर प्राइस से डिवाइड कर दूंगा तो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों कहां पर इक्वल हो रहे हैं। तो आप अगर देखोगे ये दोनों वैल्यू कहां पर इक्वल हो रही है, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो रही है ना, वो हमारी इक्वल हो रही है यहां पर। कहां पर हो रही है, यहां पर। अगर एक्स से हम 3 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें 12 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और वाई को अगर हम 2 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो हमें कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 12 का। इट मींस यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की क्या है, सेम है। तो इस केस में हम कह सकते हैं, अगर हम एक्स की 3 यूनिट परचेज करें और वाई की 2 यूनिट परचेज करें, तो वो सिचुएशन हमारे लिए कौन सी होगी, वो सिचुएशन होगी हमारे लिए इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। ठीक है, सो अब हम देखते हैं हमारे पास, इसको हम डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, यहां तक तो हमने करा, अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम में समझते हैं। तो डायग्राम में हमें रेड से यूज करते हैं। ठीक है, यहां के लिए मैं इसको भी रफ कर देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास स्पेस ठीक ठाक हो जाएगा। बल्कि मैं इसको करता हूं, यहां से इसको भी रफ कर देता हूं ताकि स्पेस की और प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो हमने क्या करा, हमने एक डायग्राम बनाया है। तो इसका डायग्राम कैसे होगा, इसका डायग्राम कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये होगा 1 2 3 4 5। ये मान लो ये लिया हमने गुड एक्स के लिए। किसके लिए, गुड एक्स के लिए। यहां से हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा गुड वाई के लिए, गुड वाई। यहां मानना पड़ेगा जैसे 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही 0 1 2 3 4, ये गुड वाई के लिए है। ठीक है, और यहां पर हम वैल्यू लेंगे 4 4 का, 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20। यहां होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, सो अब देखना आप मेरे साथ, जब हमने एक गुड्स को कंज्यूम करा, एक पर मार्जिनल यूटिलिटी कितने की है, 20 की है, तो हमने 20 को करा। फिर 2 पर कितना है, 14, सॉरी 1 पर 20 का है ना, 0 पे नहीं, 1 पर कह रहा है 20 का। ठीक है, तो 1 पर 20 किधर आया, 1 पर 20 आया यहां पर। ठीक है, 2 पर कह रहा है 14, तो 2 पे 14 आया हमारे पास समथिंग यहां पर बीच में इसके। फिर 3 पे कह रहा है कितना, 12, 3 पर हमारे पास आ गया 12, 3 पर हो जाएगा ये यहां पर, 4 पर हो जाएगा 7, 4 पर हो जाएगा 7 हो जाएगा यहां पर, और 5th पे हो जाएगा 5, 5th पे हो जाएगा 5। तो हमारा कुछ ये इस तरीके से डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारे होगा किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ठीक, अच्छा, इसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स पूरा बोलेंगे। ठीक है, और दूसरी लाइन हो जाएगी हमारे पास, यहां से कैलकुलेट करते हैं, 1 पर ये कितना है, 1 पर 16 है, तो ये यहां से 1 पर 16, तो 1 पर 16 हो गया हमारे लिए यहां पर। ठीक है, 2 पर हो गया हमारे लिए 12, भाई यहां पर ये 2 है। ठीक है, 3 4, और ये हो गया 5, तो 2 पर होगा हमारे लिए कितना, 2 पर हो गया हमारे लिए 12, तो ये 1 2 2 पर हो गया हमारे लिए ये 12 यहां पर हो गया। ठीक है, 3 पर हो गया हमारे लिए 3 है, 3 पर हो गया हमारे लिए कितना, 8, 3 पर हो गया 8, 4 पर हो गया 5, 4 पर हो गया 5, और 5 पर हो गया 3, 5 पर हो गया 3। तो ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, इसको प्राइस ऑफ ना लिख कर हम सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स भी लिख देते हैं। ऐसा इसलिए, इसको मैं समझा देता हूं, क्योंकि हमने अपने वाले केस में क्या करा है,
इसी को अगर हम समझे तो हमने अपने वाले केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, प्राइस एक्स और प्राइस वाई दोनों क्या है, इक्वल है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, इन दोनों की वैल्यू रख दूं इक्वल, ठीक है, 1 1, तो इसका मतलब क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बट इसके लिए हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तब जाकर हम ये दोनों ले सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, डायग्राम हो गया किसका, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, या हम उसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ इक्विली मार्जिनल यूटिलिटी। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ केसेस देखते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, इसको मैं यहां लिखता हूं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ कर